कस्टमर की रिक्वायरमेंट बदल रही है, एम्प्लॉयज की स्किल चेंज हो रही है, मार्केट की टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से चेंज हो रही है, आए दिन नई टेक्नोलॉजी आती जाती है। तो हमें भी जरूरत है कि क्या हम अपनी कार्य संस्कृति को फिर से परिभाषित करें। यह प्रश्न एक बहुत बड़ा प्रश्न है जिस पर हम आए दिन चर्चा करते रहते हैं। वर्क कल्चर टू बी रीडिफाइंड, उसके बहुत सारे कारण हैं। यदि वर्क कल्चर को ठीक से समझा जाए तो वर्क कल्चर बदलने के आज टेक्नोलॉजी के साथ, बदलती हुई परिस्थितियों के साथ, बढ़ती हुई बाजार की मांग के साथ और एम्प्लॉय की स्किल के साथ बदला जाना बहुत जरूरी है। उसकी बात यह है कि हम जब तक इन चीजों को नहीं बदलेंगे तब तक हम आज की डेट में मार्केट में सबके साथ मिलकर नहीं चल सकते हैं। उसका कारण है, आज मार्केट में डिजिटलाइजेशन होता जा रहा है, डिजिटल टेक्नोलॉजी का हर तरफ बोलबाला है, ऑटोमेशन बढ़ गया है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट इतनी होती जा रही है। जब तक हम उसके लिवरेज का बेनिफिट नहीं लेंगे तब तक हम आज की डेट में अपने बिजनेस को रीडिफाइन नहीं कर सकते हैं। और बिजनेस को रीडिफाइन करने के लिए मुझे वर्क कल्चर को रीडिफाइन करना ही पड़ेगा। नंबर 2, हायर एक्सेप्टेंस ऑफ रिमोट वर्किंग। कोरोना पीरियड में या कोरोना काल के बाद अब लोगों को घर से काम करने की, वर्क टू होम या दूसरी जगह से काम करने की आदत सी पड़ गई है, जिसके प्रमुख 2 कारण हैं। एक तो फ्लेक्सिबल शेड्यूल ऑफ वर्किंग है, आदमी अपनी सुविधानुसार जब चाहता जब काम कर लेता है और जब चाहता है अपने काम को थोड़ी देर के लिए होल्ड करके अपने स्ट्रेस को रिमूवल के लिए या अपने घर के काम को दूसरे को करने के लिए वह फ्री है। लेकिन एक जो इससे भी बड़ा फायदा है वह यह है कि आज इस महानगरों की भरी हुई भीड़ की जिंदगी से उसका ट्रेवल टाइम 0 हो गया है और जो कम्यूट स्ट्रेस था, आने जाने में जो स्ट्रेस होता था, टाइम लगता था, उन दोनों की बहुत बड़ी बचत हो गई है। इसीलिए हमें अपनी वर्क कल्चर को रिडिफाइन करना ही पड़ेगा, उसे पुनः परिभाषित करना ही पड़ेगा। नंबर 3, एक और बड़ा बेनिफिट है। आज हम बहुत सारी जगह रिजल्ट ओरिएंटेड ट्रैकिंग की बात करते जा रहे हैं। उसमें 2 चीजें हैं, एक तो सुपरविजन का खर्चा बिल्कुल खत्म हो गया, ना सुपरवाइजर चाहिए, ना सुपरविजन की टीम चाहिए, ना कोई बड़ा सा स्पेस चाहिए, ना उसकी मेंटेनेंस चाहिए, ना ही उसके लिए और रख रखाव के साधन चाहिए। नंबर 2, आप जो आज काम कर रहे हैं उसकी प्रोडक्टिविटी की अप्रोच एम्प्लॉय के माइंड में भी बढ़ती जा रही है और जो गिग वर्कर्स है उसके माइंड में भी बढ़ती जा रही है और जो कस्टमर है उसके माइंड में बढ़ती जा रही है। तो प्रोडक्टिविटी अप्रोच आज बहुत एनलार्ज हो गई है। जब तक हम प्रोडक्टिविटी की बात का बेनिफिट नहीं लेंगे तब तक हमारी मार्केट में कॉस्ट कम नहीं होगी। इसलिए हमें अपनी वर्क कल्चर को या कार्य संस्कृति को पुनः परिभाषित करने की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। नंबर 4, जो इससे भी बड़ा इशू है, एडॉप्शन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एंड मशीन लर्निंग। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का कोई भी काम आप देखिए, गाड़ियां ऑटोमेटेड आने लगी हैं। आपका हॉस्पिटल्स में जाइए, आप कहीं भी जाइए, इवन एग्रीकल्चर में रोबोट आ गए हैं, मशीनों का बहुत ज्यादा प्रचलन बढ़ गया है। पहले की तरह एग्रीकल्चर नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन में है, ऑफिस ऑटोमेशन में है, हर जगह इन 2 चीजों का बोलबाला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट और मशीन लर्निंग। और इसकी स्किल मार्केट में बहुत मिलने लगी है। तो आज इनका बेनिफिट लेने के लिए हमें अपनी वर्क कल्चर को पुनः परिभाषित करना अत्यंत आवश्यक है, अदरवाइज हम उनके बेनिफिट से अधूरे रह जाएंगे। इसी के साथ साथ जो 5वां बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है वह है फ्रीक्वेंट चेंज इन स्किल सेट। जो आज मेरा एम्प्लॉय है, जितने भी नए एम्प्लॉय तैयार होकर मार्केट में हैं, उन सबकी स्किल सेट पुरानों के मुकाबले में बहुत ज्यादा चेंज है, क्योंकि मार्केट में नई रोजाना टेक्नोलॉजी बदल रही है, रोज अब यूनिवर्सिटी सिलेबस चेंज करने पर लगी हुई हैं, कस्टमर की रिक्वायरमेंट बदल रही है और सोसाइटी का माइंडसेट भी काफी कुछ चेंज हो चला है। तो हमें इन सब का बेनिफिट लेने के लिए अपनी कल्चर को, अपनी कार्य संस्कृति को पुनः परिभाषित करना
आवश्यक सा हो गया है। नंबर 6 है गिग इकोनॉमी। अभी जो हमारे लेबर कोड्स भी आए हैं, जो ये नई सरकार है, इसने गिग वर्कर्स के लिए काफी कुछ काम किया है और गिग इकोनॉमी रोजाना बढ़ती जा रही है। आज पार्ट टाइम पर जॉब मार्केट में बहुत सारी थर्ड पार्टी कंपनियां हैं, थर्ड पार्टी लेबर सप्लायर्स हैं, थर्ड पार्टी कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब सीकर्स हैं। तो मार्केट में इस तरह की डिमांड और इस तरह की सप्लाई बहुतायत में है। हमें अब उसका बेनिफिट पूरा लेने के लिए अपनी कंपनी में मेक और बाई के प्रिंसिपल को समझना होगा कि मैं अपने यहाँ स्वयं बनाऊं या मार्केट से खरीदूं। तो जो मेक और बाई का कंसेप्ट बहुत पीछे चला गया था, अब उसको आगे लाना पड़ेगा। नंबर 2, जो गिग इकोनॉमी में है, आज एम्प्लॉय है वह मल्टी पोजीशंस हैंडल करता है। कहीं कोई काम करता है, कहीं कोई काम करता है, कहीं कोई काम करता है। और जो ट्रांसपोर्टेशन के साधन है वह आज की डेट में बहुत ज्यादा इजीली होते जा रहे हैं, इसीलिए उसको भी गिग इकोनॉमी में है एंजॉयमेंट आने लगा है। परमानेंट जॉब अब धीरे धीरे इस खत्म होते जा रहे हैं, स्थायीकरण की बात नहीं रह गई है। चाहे वो नए कोड की बात करें, जो हमारी जो नए श्रम संहिताएं आई हैं उनकी बात कर लें, या जो मार्केट में समाज में जो माइंड सेट है उसको देखें। आज हर आदमी बहुत तेजी से पैसा कमाना चाहता है, उसकी वजह से वह कई सारे काम और कई तरीके के काम, कई पोजीशंस पर काम करने के लिए खुद आतुर है। अब उसको किसी की तरह लॉ की बाउंड्रीज या जो कानून की बाध्यता है वह उससे खुद अपने आप को दूर करना चाहता है। नंबर 7, जो इससे भी स्ट्रॉन्ग मुद्दा है, स्ट्रॉन्ग कनेक्ट विद एम्प्लॉयज। आज इतने साधन होते जा रहे हैं, इतने तरीके होते जा रहे हैं कि हम अपने एम्प्लॉय के साथ यदि स्ट्रॉन्ग कनेक्ट नहीं रखेंगे तो एम्प्लॉय काम नहीं करेगा। और यदि हमने एम्प्लॉय कनेक्ट तब संभव है जब मेरे पास नंबर्स लिमिटेड हों। तो आज स्ट्रॉन्ग कनेक्ट विद एम्प्लॉयज का जो कंसेप्ट है वह बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आज आदमी के साथ आप जरा सहानुभूति पूर्वक या स्पिरिचुअल कोशंट में बात मत कीजिए, इंटेलिजेंट कोशंट में काम कराइए तो वह कुछ देर तो काम करेगा, लेकिन यदि आपने उसके वेलफेयर के लिए रोज नए तरीके से नहीं सोचा, रोज नई नई मेथोडोलॉजी को एडॉप्ट नहीं किया, तो वह अपने साथ आपका कनेक्ट नहीं मानता है। कोरोना में जिन लोगों ने अपने एम्प्लॉय के साथ कनेक्ट रखे उनका लेवल, और जिन लोगों ने कनेक्ट छोड़ दिया उनका स्तर दोनों अलग तरह मापा गया और उसका उनके व्यापार पर, उनके बिजनेस पर इफेक्ट या प्रभाव देखने में आज पूरी तरह नजर आता है। नंबर 8, जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि आज बाजार में जो अवेलेबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन टूल्स एंड टेक्नोलॉजी है वो बहुत बढ़ गई है। आप घर बैठ करके वीडियो प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, वीडियो डिस्कशन कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ आप फ्री में कनेक्ट हो सकते हैं। आप लैपटॉप से हो सकते हैं, फोन से हो सकते हैं, घर पर कुछ टूल्स एंड टेक्नोलॉजी लगाकर हो सकते हैं। तो जो कम्युनिकेशन के साधन हैं, जो कम्युनिकेशन के टूल्स एंड टेक्नोलॉजी है वो इतनी बढ़ गई है कि अब आपको ऐसे महसूस होता है वर्चुअल मीटिंग्स भी जैसे हम आमने सामने बैठ के बात कर रहे हैं। तो जो वर्चुअल मीटिंग्स का प्रभाव है वह बहुत तेजी से बढ़ गया है। अब आपको 1-to-1 मीटिंग करने में वर्चुअल मीटिंग का सहारा लिया जा सकता है। तो जो कम्युनिकेशन के टूल्स एंड टेक्नोलॉजी है उसका यदि बेनिफिट लेना है तो हमें अपने कार्य संस्कृति को पुनः परिभाषित करना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए मैं आपको यह बताना आवश्यक समझता हूं कि कार्य संस्कृति को फिर से परिभाषित किए जाने की बहुत आवश्यकता है। और जो लोग अपनी कार्य संस्कृति को पुनः परिभाषित कर उसका लाभ उठाना चाहते हैं उन्होंने बहुत सारे काम करने भी चालू कर दिए हैं। अतः यह एक बड़ा प्रश्न है कि इस पर किस तरह से अपनी कार्य संस्कृति को पुनः बदला जाए। इसमें एक बात और यहाँ ध्यान देने की है कि कार्य संस्कृति नहीं बदली जा सकती तो जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जहां हम शॉप फ्लोर पर काम करते हैं, वहां नहीं बदली जा सकती। जो हमारा सर्विस सेक्टर है, जो हमारा गिग इकोनॉमी का बेसिक वर्क है, जो हमारे ऑफिसेज का काम है, जो हमारे कॉन्फ्रेंसेस का काम है,
उन सब कामों में बहुत तेजी से कार्य संस्कृति को बदलने की आवश्यकता है। और जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के शॉप फ्लोर लेवल के सेक्टर हैं, उनमें ऑटोमाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, डिजिटलाइजेशन करने की बहुत आवश्यकता है। अन्यथा आज संसार में इतनी तेजी से काम हो रहा है कि हम उनके मुकाबले में अपनी इस प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे। और यदि हम इसी तरह से चलते रहे तो एक दिन जो ये लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का दौर है, उसमें हम पीछे रह जाएंगे। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि भारत इस काम में अपनी पुनः कार्य संस्कृति को बदलकर, उनका लाभ उठाकर, बदलते परिवेश में अपने आप को पुनः नए तरीके से परिभाषित कर अपने उद्योग को, अपने व्यापार को, अपनी सुख सुविधाओं को, अपनी बिजनेस को और बड़ा कर सकता है। यदि हम इस तरह देखें तो आज कार्य संस्कृति को बदलने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। मैं और मेरी संस्था इस काम में बहुत सारे लोगों की मदद कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को हम नए नए तरीके बता रहे हैं। यदि आपको लगता है तो आज दिन भर जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं, इस प्रोग्राम में हम इन सब विषयों पर एक एक करके चर्चा करेंगे कि किस एरिया में किस तरह की नए टूल्स, नई टेक्नोलॉजी, डिजिटलाइजेशन, ऑटोमाइजेशन, जितने भी बेनिफिट हैं, उन सबको कैसे कैसे यूज कर हम अपनी कार्य संस्कृति को पुनः